बिहार में चुनावी तैयारियों में अब अंतिम दौर में है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले आज सीएम नीतीश कुमार बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन सा तोहफा है वो। आज पटना में मेट्रो ट्रेन नीतीश ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में ऐलान कर दिया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को मतदाता सूची का शुद्धिकरण बताया और लोगों से चुनाव को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। यानी अब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज राजधानी पटना को पहली मेट्रो की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां वो पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। ये भूमिगत खंड मेट्रो परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यस्त इलाकों में मेट्रो के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा। इससे यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के कोच में कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पटना मेट्रो के पहले खंड का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है, जो शहरवासियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था का तोहफा होगा। यानी चुनाव से पहले पटना के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनावी तैयारियों में अब अंतिम दौर में है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले आज सीएम नीतीश कुमार बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन सा तोहफा है वो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में ऐलान कर दिया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को मतदाता सूची का शुद्धिकरण बताया और लोगों से चुनाव को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। यानी अब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज राजधानी पटना को पहली मेट्रो की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां वो पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। ये भूमिगत खंड मेट्रो परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यस्त इलाकों में मेट्रो के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा। इससे यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के कोच में कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पटना मेट्रो के पहले खंड का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है, जो शहरवासियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था का तोहफा होगा। यानी चुनाव से पहले पटना के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनावी तैयारियों में अब अंतिम दौर में है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले आज सीएम नीतीश कुमार बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन सा तोहफा है वो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में ऐलान कर दिया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को मतदाता सूची का शुद्धिकरण बताया और लोगों से चुनाव को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। यानी अब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज राजधानी पटना को पहली मेट्रो की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां वो पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। ये भूमिगत खंड मेट्रो परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यस्त इलाकों में मेट्रो के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा। इससे यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के कोच में कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पटना मेट्रो के पहले खंड का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है, जो शहरवासियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था का तोहफा होगा। यानी चुनाव से पहले पटना के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बिहार में चुनावी तैयारियों में अब अंतिम दौर में है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले आज सीएम नीतीश कुमार बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन सा तोहफा है वो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में ऐलान कर दिया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को मतदाता सूची का शुद्धिकरण बताया और लोगों से चुनाव को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। यानी अब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज राजधानी पटना को पहली मेट्रो की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां वो पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। ये भूमिगत खंड मेट्रो परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यस्त इलाकों में मेट्रो के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा। इससे यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के कोच में कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पटना मेट्रो के पहले खंड का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है, जो शहरवासियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था का तोहफा होगा। यानी चुनाव से पहले पटना के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनावी तैयारियों में अब अंतिम दौर में है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले आज सीएम नीतीश कुमार बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन सा तोहफा है वो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में ऐलान कर दिया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को मतदाता सूची का शुद्धिकरण बताया और लोगों से चुनाव को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। यानी अब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज राजधानी पटना को पहली मेट्रो की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां वो पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। ये भूमिगत खंड मेट्रो परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यस्त इलाकों में मेट्रो के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा। इससे यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के कोच में कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पटना मेट्रो के पहले खंड का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है, जो शहरवासियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था का तोहफा होगा। यानी चुनाव से पहले पटना के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।